आर्म होल पे अब सभी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी के आर्म होल बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, किसी को आर्म होल में झोल की शिकायत है। लगातार आप कोशिश कर करके थक गए हैं, आपके आर्म होल की झोल की समस्या ठीक नहीं होती है। कभी आपका आस्तीन फिट करते वक्त छोटा पड़ता है, मेजरमेंट में तो आपका सब सही रहता है, लेकिन कटिंग करते वक्त गड़बड़ हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आप लोग को एकदम क्लियर करने वाला हूँ। आर्म होल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको कैसे आपको ठीक करना है, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आप लोग को बता रहा हूँ जो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कभी भी ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ, ये आपका सिंगल डॉट का ब्लाउज है जिसमें ये फ्रंट पल्ला है और ये बैक पल्ला है, दोनों अलग अलग पल्ले हैं। यहाँ पर देखना, जब हम बैक पल्ले पे आर्म होल की गोलाई नापते हैं, सबसे पहले तो नापने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो मेजरमेंट हमने लिया, इसका बॉडी पर आर्म होल की जो गोलाई आ रही थी वो आ रही थी 15 इंच की। ठीक है, 15 इंच का आर्म होल गोलाई बॉडी पर आया था। अभी हम इसको यहाँ पर इस तरह से नापेंगे। तो पीछे के पल्ले की आर्म होल गोलाई सबसे पहले नापते हैं, तो ये आ रहा है हमारा अप्रॉक्स 8.5 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं फ्रंट पे। ये देखो, तो ये आप पहले यहाँ से 1.5 इंच ये माइनस कर देना। उसके बाद जब हम इसको नापते हैं फ्रंट को, तो इस टाइप से जब नापेंगे ऊपर थोड़ा सा छोड़ करके, तो ये हमारे अप्रॉक्स आ रहा है 9 इंच का। ठीक, अब आस्तीन की गोलाई नापते हैं। आस्तीन की आर्म होल गोलाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये इस टाइप से आ रहा है लगभग 7.5 पौने 8 इंच। ठीक है, अब बॉडी पर कितना है, बॉडी पर या पुराने ब्लाउज पर 15 इंच। तो जैसे आज का टॉपिक है कि आपका अगर नाप में आर्म होल क्या आ रहा है, कम आ रहा है ना। कम का मतलब जैसे स्टैंडर्ड अगर साइज की बात करें, मान लो जैसे आपका चेस्ट साइज है 36, तो यहाँ पर आपका आर्म होल आना चाहिए 16, 16.5 या फिर 17 भी आ सकता है। लेकिन मान लो कि आपका जो आर्म होल आ रहा है वो आ रहा है 36 में मात्र 15 इंच का। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। और कटिंग करने पर मान लो कि आपको आर्म होल ज्यादा मिल रहा है, कि जो प्रोसेस से आप कटिंग करते हो उसमें आपको आर्म होल ज्यादा मिल रहा है। मान लो ये आपको आर्म होल मिल रहा है 17 या 17.5 इंच का। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने जो कटिंग सीखा, जो जिस टाइप से आप कटिंग करते हैं उसमें तो आपका आर्म होल यही आना चाहिए, और यही मतलब कि 16.5 17 ये कॉमन है ना। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी किसी किसी का आर्म होल कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जैसे आज मैं आप लोगों को ना ब्लाउज के आर्म होल से जुड़े हुए बहुत सारे टिप्स देने वाला हूं। ये मान लो कि हमारा क्या है, पीछे का पल्ला है, ये सामने पल्ला है और ये स्लीव्स है। तो जब भी आप मतलब बैक पार्ट देखते हैं, ये देखो ये बैक हो गया और ये आपका फ्रंट हो गया, दोनों अलग अलग, और ये आपकी स्लीव्स हो गई। ठीक है, ये इतना मेजरमेंट्स आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको कुछ चीज समझा रहा हूं, उसको ध्यान देना। जैसे आपने ये बैक पार्ट का जब आर्म होल जब मेजर किया, ये कितना मिला आपको, ये मिला आपको 8.5 इंच बैक पार्ट का। जब आपने फ्रंट का आर्म होल ये वाला जब मेजर किया, तो ये आपको कितना मिला, मान लो 9 इंच मिला। अब आपने स्लीव्स का जब मेजर किया, तो ये आपको मिल रहा है करीब करीब 7.5 इंच स्लीव्स वाला। और पुराने ब्लाउज में जो आपने आर्म होल नापा, या बॉडी पर जो आपने आर्म होल नापा, उसमें कितना मिला, 15 इंच का। तो यहां पर मैं कुछ चीज आपको समझाना चाहता हूं, देखना ध्यान से। जैसे मान लो कि आपको आर्म होल मिला पुराने ब्लाउज पर 15 इंच का, तो आपको तैयार कितना करना है, 15 ही तैयार करना है। ज्यादा से ज्यादा कितना करोगे, 16 कर दोगे, उससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो फिर वो झोल मारता है, वही जो एक्स्ट्रा आर्म होल होता है वो। तो आपको स्लीव्स का आर्म होल तो सही मिल गया ना डियर। अगर 7.5 इंच मिला है तो 7.5 का डबल 15 होता है। अगर ये 7.5 की जगह 8 भी मिल रहा है, 8 इंच भी अगर आपको ये मिल रहा है, तो कोई इशू नहीं है, बैठ जाएगा बराबर। क्योंकि ब्लाउज के आर्म होल से अगर स्लीव्स का आर्म होल आधा पौना इंच एक्स्ट्रा है तो वो बहुत अच्छी बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं यहां पर आपको बताना क्या चाहता हूं, बहुत से लोग मेरे से ये बोलते हैं कि सर आस्तीन फिट करते वक्त छोटा पड़ता है। तो आप मेरे को ये बताइए, आपका पुराने ब्लाउज में आर्म होल आया कितना, ये आपका ओल्ड ब्लाउज में आया या बॉडी पर आया, समझ जाओ। आपको तैयार यही करना है 15 इंच, और आपका मान लो ये 7.5 आ गया या पौने 8 आ गया, तो उस कंडीशन में आपकी स्लीव तो बराबर बैठ गई, ये छोटा कहां पड़ा। प्रॉब्लम कहां आती है, आपको छोटा क्यों लगता है, क्योंकि देखो यहां पर ये हो गया 8.5 इंच पीछे पल्ले का। जैसे हमने ये मिटाता हूं मैं थोड़ा सा, उसके बाद आपको मैं कुछ चीजें क्लियर करता हूं। बस ये ध्यान रखना कि हमें स्लीव्स का मिला 7.5, इसका जस्ट डबल कितना हो गया, ये 15 इंच हो गया। ठीक है, मतलब स्लीव का आपका क्लियर है। आपने जब बैक पार्ट नापा, तो बैक पार्ट का आपको कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 8.5, और फ्रंट का कितना मिल रहा है, फ्रंट का आपको मिल रहा है 9 इंच।
सिंगल डॉट का पैटर्न मैंने बताया था। तो अब जब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 8 17, 17.5 इंच। तो आपका ब्लाउज का आर्म होल बड़ा हो रहा है, ना कि स्लीव का आर्म होल छोटा हो रहा है। स्लीव तो आपका बराबर बैठ रहा है। तो वो लोग जो बोलते हैं कि हमें आस्तीन फिट करते वक्त छोटा पड़ता है, वो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना कि आपका स्लीव एकदम एक्यूरेट है, आपका ब्लाउज का आर्म होल बढ़ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं जिससे आपका ये जो बचा हुआ 2.5 इंच आर्म होल है जो एक्स्ट्रा आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 2.5 इंच आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको आप कैसे कम करोगे। तो देखो कुछ चीजें मैं यहां पर समझाता हूं, फिर आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। ये जो निशान है इस पे जरा गौर करना, ठीक है। अब ये वाला जो निशान है, जैसे हमने इसको यहां से लेके यहां तक कितना मेजर किया, मान लो कि हमने मेजर किया 5.5 इंच, ठीक है। तो आपको ये 5.5 ना मेजर करके कितना कर लेना है, ये आपको यहां से 5 मेजर कर लेना है, ठीक है। 5 कर लोगे, आधा इंच अगर इसको कम करते हैं तो मान लो आपका आर्म होल गोलाई कितना कम होगा, 1 इंच तक कम हो जाएगा। अगर आप इस निशान को आधा इंच कम कर दोगे तो 1 इंच ये कम हो जाएगा। मान लो अगर आप इसको कितना कम कर दिए, 1.25 इंच कम कर दिए, 1.25 इंच अगर आप इसको कम कर दोगे तो ये आपका आर्म होल करीब करीब 1.25 इंच तक के कम हो जाएगा, केवल एक ही पल्ले में। किसमें, ये बैक पार्ट में, पीछे पल्ले में ही। सेम वही, जब आप इसको कम करोगे तो आपको इसको भी तो कम करना पड़ेगा ना। तो यहां से यहां तक हमने कितना नापा, 5.5 नापा था, उसको हम कम कर देंगे और सीधा 5 कर देंगे। तो 1 इंच का हमारा आर्म होल यहां पर भी कम हो जाएगा। और मान लो यहां पर आप इसको 4.25 या 1.25 इंच कम कर देते हो तो 1.25 इंच यहां पर भी कम हो जाएगा। तो ये 1.25 और 1.25 मिलाकर के कितना हो गया, 2.5 इंच हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ इसी निशान को 1.25 इंच कम कर देते हैं तो आपका 2.5 इंच आर्म होल कम हो जाएगा फ्रंट और बैक में। और उसके बाद ये जो आपका स्लीव है इसमें आकर के ये बराबर बैठेगा, फिर कुछ छोटा बड़ा नहीं होगा। अब दूसरी कंडीशन ये देखते हैं, जैसे हम इसको पहले क्लीन करते हैं। मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं। जैसे मान लो कि आप ब्लाउज के आर्म होल को पूरा पूरा कम नहीं करना चाहते, है ना, तो क्या करोगे, ये जो आपका पीछे का पल्ला आप देख रहे हैं ना, इसको आप इस तरह से थोड़ा छांट देना। मतलब आपको कमर को नहीं छांटना है, कमर आपका जैसा है वैसा रहेगा। आप इसको लाइए, ये वाला जो निशान है यहां पर इस तरह से छांट दीजिए। कितना, आधा इंच भी अगर आप छांट देते हैं तो आपकी आर्म होल की गोलाई कम हो जाएगी। दूसरा बात, आपको इससे क्या बेनिफिट होगा, पीछे का जो पल्ला है ना वो बॉडी पर जाने के बाद फैलता है। क्यों फैलता है, क्योंकि आपने इतना डीप गला बना रखा है। जितने भी डीप गले के ब्लाउज आप बनाते हैं, डीप नेक के जितने भी ब्लाउज आप बनाएंगे, उसमें आप इस तरह से पीछे पल्ले को छांटिए। जैसे आप देखते होंगे अपर चेस्ट, है ना, अपर चेस्ट का मेजरमेंट मान लो कि आपका आ रहा है 34, 35, तो उस केस में आपका चेस्ट का मेजरमेंट थोड़ा बढ़ के आता है। कितना आता है, ये आपका आता है करीब करीब 36, 37। तो इसका मतलब क्या है, पीछे पल्ला आप अपर चेस्ट के हिसाब से काट दो और फ्रंट को आप काट दो चेस्ट के हिसाब से। जैसे मैंने बताया पीछे पल्ले में आपका आर्म होल कितना आया था, 8.5, और फ्रंट में कितना आया, 9 इंच आया। तो इसमें 9 इंच क्यों आया, क्योंकि हमने इसको काटा अपर चेस्ट के हिसाब से, है ना, पीछे पल्ले को, और इसको काटे थे चेस्ट के हिसाब से। तो ये फर्क आता है आर्म होल में, ठीक है। तो आप ये चीज करना, पीछे का पल्ला जो है उसको आप क्या कर सकते हो, सुधार सकते हो, ठीक कर सकते हो। अब यहां पर एक चीज मैं आप लोग को और बताता हूं। जितने भी लोग कटोरी ब्लाउज या प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं उन लोगों के लिए ये शानदार टिप रहेगी। जैसे यहां से आप मान लो प्रिंसेस का शेप इस तरह से घुमा करके लेके जाते हैं, ये बोर्ड है तो उसमें उतना अच्छे से नहीं बनता जितना अच्छे से हमारा पेन पे ड्रॉ होता है कटोरी ब्लाउज और प्रिंसेस कट ब्लाउज वालों के लिए। तो यहां पर का जो मार्जिन है, इस मार्जिन को आप सिलाई मार्जिन को सिलाई आप यहां पर थोड़ा ज्यादा दबा सकते हैं, ठीक है। यहां पर जितना दबाएंगे उससे ज्यादा यहां दबा देंगे तो यहां ज्यादा दबाने से क्या होगा, आपका आर्म होल जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आर्म होल में दिक्कतें आ जाती हैं, आर्म होल पे लगातार रिंकल्स आ रहे हैं, है ना। आर्म होल की रिंकल से बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा शिकायत इस बात की भी आती है कि सर हमारा आस्तीन फिट करते वक्त छोटा पड़ता है। तो आज मैंने आप लोगों को पूरा पूरा ये क्लियर कर दिया कि आस्तीन आपका छोटा नहीं पड़ता, आपका ब्लाउज का आर्म होल बड़ा होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो लोग ये बोलते हैं कि हमारा आस्तीन छोटा पड़ता है, आप क्या करो, आपका जो बॉडी मेजरमेंट है, जैसे आपका बॉडी का जो मेजरमेंट है या ब्लाउज का जो मेजरमेंट है, जिस ब्लाउज को नाप करके आप क्या कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, उस कंडीशन में आप पहले इसका आर्म होल नापो।
अब जो आर्म होल आपका इसमें आ रहा है बॉडी पर या पुराने ब्लाउज पर, आप देखो कि स्लीव्स का आर्म होल उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपका स्लीव्स का आर्म होल इससे कम आता है, किससे कम आता है, इनसे अगर कम आता है, तब आप बोलेंगे कि आपका स्लीव छोटा पड़ रहा है, नहीं तो फिर आप नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर आपको फिटिंग करते वक्त स्लीव छोटा पड़ रहा है तो इसका कारण ये है कि आपके ये जो ब्लाउज के आर्म होल है ये बढ़े हुए हैं। आई होप आप लोगों को ये जो चीज मैं समझा रहा हूं वो एकदम से क्लियर हो गया होगा। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जो आपका बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, उसमें आर्म होल का जो हम निशान लेते हैं ये सीधा वाला, इस निशान को आप जैसे 5.5 पर लिए हुए हैं, इसको उठा करके 5 या 4.25 पर कर देंगे। ठीक है, 5 पे करोगे, आधा इंच कम करोगे तो 1 इंच कम हो जाएगा। सीधा इस निशान को ऊपर कर दें और उसके बाद आपका आर्म होल का जो शेप है उसको वापस से अच्छे से घुमा दें। ठीक, अब ये जो चीज़ है ना, आपको ये सिर्फ और सिर्फ बैक पल्ले पे करना है ऐसा तो नहीं है, आपको इसको किस में करना पड़ेगा, फ्रंट में भी करना पड़ेगा। ये आपकी जो गोलाई है वो पूरा नीचे तक इस प्रकार से घूम के जाएगी। ठीक, ये ऐसे। अब जैसे फ्रंट पे आते हैं तो फ्रंट का जो पल्ला है उसको भी सेम टू सेम आपको ऊपर करना है। ये देखिए, अभी हम सिर्फ आधा इंच ऊपर कर रहे हैं और इसकी गोलाई भी आपकी वापस से इस तरह से घूम जाएगी और वो जो उधर का बताया मैंने वो भी आपका थोड़ा इस तरफ से ऐसे जाएगा। ठीक, अब ये कंप्लीट हो गया। अब एक बार गोलाई वापस से मेज़र करके देखते हैं। तो ये बैक पल्ला पहले कितना आया था, 8.5। अभी हम इसको नाप के देखते हैं, ये इस टाइप से, ये देखिए कम हो गया। अब यहाँ पर नापते हैं, 8.5 से सीधा 7.5, और जब इसको आप नापेंगे, ये पहले आया था आपका 9 इंच, और ये 9 से सीधा 8.25 या 8 पे आ जाएगा। ठीक, अब ये आपकी आर्म होल की गोलाई इससे इतनी कम हो जाती है। अगर आप निशान थोड़ा और ऊपर करेंगे तो और कम हो जाएगा। एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे देखो पीछे का जो पल्ला है उसको अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग आजकल हम लोग देखते हैं। तो उस मेथड में क्या होता है, जैसे आपका पीछे का पल्ला है उसको हम चेस्ट को नापते हैं, सीधा सीधा 9 इंच हमने 36 रख के नाप लिया। लेकिन अगर आप इस तरह से नापोगे, ऐसे आपने नाप की कटिंग किया है, 36 है तो चौथा हिस्सा सीधा 9 रखे थे। अगर गला जहाँ पर आपका एंड हो रहा है वहाँ से 9 नापे, ये ऐसे, और उसके बाद 1.5 इंच का अतिरिक्त मार्जिन छोड़ेंगे, ये ऐसे, तो जितना एक्स्ट्रा बच रहा है उसको आप अगर छांट देंगे तो इससे भी आपका आर्म होल का सॉल्यूशन निकल के आता है। एक तो पीछे पल्ले में आपका आर्म होल कम हो जाएगा, ब्लाउज फैल जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ब्लाउज बहुत ज़्यादा अगर फैलता है तो यहीं पे आर्म होल में झोल और शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम्स आती है, तो एक चीज़ ये करना है। ठीक है, अब मैं आपको फ्रंट पल्ले में एक चीज़ और बता रहा हूँ। लाइक मान लो कि अगर ये आपका प्रिंसेस कट या कटोरी ब्लाउज का शेप होता, जैसे कि मैंने आपको समझाया, तो आप ये वाला शेप देते इस तरह से। तो इसमें आपको क्या करना है, ऊपर का जो पोर्शन है आर्म होल के पास का, इसको या तो आप ज़्यादा कटिंग कर दो या तो सिलाई के वक्त ज़्यादा दबा दो। ये ऐसे, नीचे आप नॉर्मली दबाते हैं, ऊपर को थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा दबा देंगे। ठीक है, तो बस ये जो 3 टिप्स हैं जो मैंने बताया, एक तो आप आर्म होल का जो निशान है उसको ऊपर लेके जाएंगे, दूसरा पीछे पल्ले को छांटेंगे, और ये जो मैंने सिलाई ये दबाने के लिए ऊपर प्रिंसेस कट या कटोरी वाले में बताया है, अगर आप इन तीनों को फॉलो करेंगे, आपके आर्म होल के रिंकल्स और खासकर जो आप बोल रहे हैं ना कि आस्तीन छोटा पड़ता है, सारी चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों के आर्म होल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, और मेरी कोशिश रहेगी आगे भी कि इसी तरह के जो जो टिप्स हैं मैं आप सभी लोगों को दे सकूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है, बहुत ज़्यादा लोगों के मन में डाउट रहता है कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आता। बहुत ज़्यादा ये कमेंट्स और बहुत ज़्यादा मैसेजेस मेरे पास आते थे कि आस्तीन हमें छोटा पड़ता है, तो आज मैंने पूरा क्लियर कर दिया। अब आप इसको एक बार क्रॉस चेक करके ही अपना कटिंग करना, सिलाई करना। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।